वेलकम टू माय चैनल डीकेजी। इस वीडियो में हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, अगर जिस भी प्रश्न का आपको सही उत्तर पता हो वो कमेंट करें। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, हेरोडोटस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका है? तो बौद्ध का है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, बौद्ध का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कल्हन की पुस्तक का क्या नाम है? कल्हन की पुस्तक का क्या नाम है? तो राजतरंगिणी नाम है, राजतरंगिणी। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, राजतरंगिणी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंधु में स्थित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, सिंधु। हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? कुल कितने? तो 24 तीर्थंकर हुए। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, 24 तीर्थंकर हुए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? अगला प्रश्न क्या है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त है। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, श्री गुप्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई? तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जैनुल आबिदीन के नाम से जाना जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, जैनुल आबिदीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई? तो पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दिवली के बीच हुई थी। क्या है? पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दिली के बीच हुई थी। अबदली, सॉरी, अ ओ, एक मिनट। कहता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पेशवा बाजीराव और अहमदा शाह अब्दावली के बीच हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी जो थे उसके राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, दादाजी कोंडदेव। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? कब था? सॉरी, आधुनिक भारत के हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? तो ब्रह्म समाज था। क्या था पहला आंदोलन? तो ब्रह्म समाज था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, ब्रह्म समाज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा जो लागू की गई थी वो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू की गई थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में की गई थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1828 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृहद व्यक्ति कहा जाता है? कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृहद व्यक्ति कहा जाता है? तो आप कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल काल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, लॉर्ड डफरिन बनी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो देश बंधु की उपाधि जो है कि चित्तरंजन दास से संबंधित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, चित्तरंजन दास। हमारा आखिरी प्रश्न है, ये कहता है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? 1919, अगर आपको एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किस ईस्वी में हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। और किस शहर में हुई थी? तो अमृतसर में हुई थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, अमृतसर। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।